हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल ग्रो ज्ञान ऑफिशियल पर। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए आज क्लास 10th का एक और सवाल लेकर आए हैं, है ना। आज हम लोग सीखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, है कि नहीं। कोई भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं। याद रखेंगे दोस्तों कि मैट्रिक एग्जाम में 2 नंबर ये पूछता है, अभाज्य गुणनखंड निकालने वाला। इसलिए आज का वीडियो आप देख लिए, बढ़िया से देख लिए तो 2 नंबर आपका कंप्लीट हो गया कि अभाज्य गुणनखंड हम निकालते कैसे हैं, है ना। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो व्यक्ति बाहर की सुनता है वो हमेशा बिखर जाता है, और जो व्यक्ति अंदर की सुनता है यानी कि अपने दिल की बात सुनता है वह हमेशा संभर जाता है। इसलिए किसी भी फैसला, कोई भी बात पर फैसला लेने से पहले अपना दिल की बात सुनना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। दिया हुआ है ना, प्रश्नावली एक्सरसाइज है बीटीबीसी का यानी कि एनसीईआरटी का 1.2 है ना। क्लास 10th का है 1.2। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पर है निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करिए। यानी कि जो दिया गया संख्या है उसके अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। अभाज्य गुणनखंड पहले होता क्या है इसके बारे में समझिए। अभाज्य का मतलब होता है, याद रखिएगा, हम बताए हुए थे क्लास 9th में कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। वैसी संख्या जिसकी, है ना, जिसका मतलब गुणनखंड एक और अपने आप हो, यानी कि वैसा संख्या जिसमें एक और अपने आप को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगता है तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इस जो 140 दिया गया है, यह 140 को हमको इस तरीके से तोड़ना है क्योंकि जो गुणनखंड इसका टूटे उसमें एक और उस गुणनखंड को छोड़कर कोई भी संख्या से भाग न लगे। तो सीधा सीधी करना है। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए क्या करना है, एलसीएम निकाल देना है हमको। एलसीएम आप लोग जानते हैं, है ना। 140 का क्या करते हैं, एलसीएम निकाल देते हैं, यानी कि इसको तोड़ देते हैं, गुणनखंड कर देते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसमें क्या से भाग लगाएंगे, सबसे पहले लगाएंगे हम 2 से। 2 से लगाएंगे, 2 के बाद 3 से लगाएंगे, 3 के बाद 5 से लगाएंगे, 7 से लगाएंगे, 11 से लगाएंगे, 13 से लगाएंगे। ये सब अभाज्य संख्या होती है। याद रखिएगा अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 डॉट 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 अनगिनत, ये सब क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है कि नहीं। ये सब क्या होती है, अभाज्य संख्या। तो इन्हीं संख्याओं से हमको भाग लगाना है। इसमें याद रखेंगे सबसे पहले हम 2 से भाग लगाएंगे, 2 से नहीं लगेगा फिर 3 से लगाएंगे, 3 से नहीं लगेगा तो फिर 5 से लगाएंगे। 2 से भाग लेने के नियम क्या है कि जिस संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 हो उसमें 2 से पूरा पूरा भाग लगता है। सिर्फ लास्ट में देखेंगे 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा तो 2 से पूरा पूरा भाग लगेगा। 3 से भाग लेने के नियम क्या है कि संख्याओं को जोड़ेंगे, जो दिया हुआ है उसको जोड़ेंगे और 3 के पहाड़ा में आएगा तब कहेंगे 3 से भाग लग रहा है। जैसे कि देखिए यहाँ पे 4 है 1 5, 5 3 के पहाड़ा में आ रहा है, नहीं आ रहा है, यानी कि 140 में 3 से भाग नहीं लगेगा। अब 5 से भाग लगने का नियम क्या है कि लास्ट में 0 तथा 5 हो, जिस संख्या के लास्ट में 0 तथा 5 हो उसमें 5 से पूरा पूरा भाग लगता है। तो बताइए तो इसके लास्ट में 0 है, हाँ है, तो इसमें पूरा क्या करेंगे, 2 से भाग लगाएंगे, है ना। तो 2 से लगाते हैं तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। देखिए 2 से 1 में तो लगेगा नहीं, अगला के लेंगे 14, 2 से 14 में लगाएंगे, क्या बोलते 2 सत्ते 14, 7 मरतबे 14 खत्म हो गया, 2 सत्ते 14 हो गया, 0 में भाग नहीं लगा तो क्या लिखेंगे 0। फिर यहाँ पर लास्ट में जब तक 0 रहेगा, 2 रहेगा, 4 रहेगा, 6 रहेगा, 8 रहेगा तब तक 2 से भाग लगाते रहेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से लगाएंगे, कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, 1 गया में 10, 2 पंचे 10, 35 दूना 70। अब यहाँ पर 2 से भाग लगेगा क्योंकि नहीं लगेगा, क्योंकि लास्ट में 0 है, न 2 है, न 4 है, न 6 है, न 8 है, तो 2 से भाग नहीं लगेगा। तब कैसे लाएंगे, 3 से। 3 से भाग नियम क्या है कि संख्याओं को जोड़ कर देखेंगे कि 3 के पहाड़ा में आएगा तो 3 से भाग लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। इसको जोड़िए तो 5 3 कितना होता है 8, 3 के पहाड़ा में 8 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो 3 से भाग इसमें नहीं लगेगा। अब 5 से भाग लगाना है। 5 से भाग लगने के नियम क्या है कि लास्ट में 0 तथा 5 होगा तो 5 से भाग लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। तो यहाँ पर लास्ट में 0 है, नहीं है, 5 है 5, तो 5 से लगाते हैं, 5 से लगाते हैं, 5 से 5 सते 35। अब बताइए तो अब 5 से तो लगेगा नहीं, इसमें 7 से लगेगा, है कि नहीं, 7 से 1 मरतबे क्या हो गया 7। अब 7 से कम हो गया तो अभाग नहीं लेगा, तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको कैसे लिख सकते हैं, 140 बराबर लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। अभाज्य गुणनखंड में एक को नहीं लिखते हैं, इतना तो लिखा गया। अब इसको क्या करेंगे, हम पावर में लिखेंगे, पावर में। देखिए 2 कै गो है, 2 है कै गो, तो 2 2 गो है,
तो यहाँ पर लिखेंगे 2 के पावर 2, 5 का गो है एगो, 5 एगो और 7 का गो है एगो, तो 7 हो गया। यही अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर है 38-25, 38-25 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। चलिए देखते हैं इसको कैसे, इस रफ में करना है, ये वाला जो निकाल रहे हैं इसको रफ में करना है। यहाँ पे लिख लेना है रफ में 38-25, इसको अभाज्य गुणनखंड निकालना है। 2 से भाग लगाएंगे, 2 से भाग नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ना लास्ट में 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है, तो 2 से भाग नहीं लगेगा। 2 से भागने के नियम होता है कि लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए तो 2 से भाग लगेगा, ये नहीं लगेगा इसमें, तब 3 से भाग लाएंगे। 3 से भागने के नियम क्या है कि संख्या को जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद 3 के पहाड़ा में आना चाहिए, तो 3 से भाग लगेगा। देखते हैं 8 और 3 11, 11 और 2 कितना होता है 13, 13 और 5 कितना होगा 18, 18 3 के पहाड़ा में आता है, इसलिए इसमें 3 से भाग लगेगा, तो 3 से लगाते हैं। 3 से लाएंगे, 3 से 3 मिलाएंगे, एक मरतबे 3 खत्म। 3 से 8 मिलाएंगे, 3 दूना 6 है ना, यहाँ पर है 8, यहाँ पर हमको आया 6, यहाँ पर है 8, तो कितना हुआ 2 बच गया है ना। 3 दूना 6, 6 ये 8 घटाएंगे, 8 में से 6 को कितना बचेगा 2, 2 8 को समझेंगे 2, 2 पर 2 22, 3 से 3 सत्ते 21, यहाँ पर 3 सत्ते 21 और यहाँ पर है 22, 22 में से 21 घटेंगे तो 1 बचेगा, 2 को समझेंगे 1, 1 पर 5 15, 3 बचे 15, 3 से लग गया भाग। फिर क्या करेंगे जोड़ेंगे, फिर देखेंगे 3 से भाग लग रहा है कि नहीं लग रहा है। 2 1 3 और 7 10 और 10 और 5 15, 3 के पहाड़ा में 15 आता है ना, हाँ आता है, यानी कि 3 से भाग लगेगा, तो 3 से लगाएंगे। 3 चौका 12, 12 खत्म हो गया। 3 दूना 6, यहाँ पर हमको है 6, यहाँ पर दिया हुआ है कितना 7, 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 बचेगा, है कि ना। 1 पर 5 15, 3 बचे 15, 3 से लग गया। फिर देखते 3 से लगेगा कि नहीं लगेगा। 5 2 7 और 4 11, 5 और 2 7 और 4 11, 3 के पहाड़ा में 11 आता है नहीं आता है, तो अब 3 से भाग नहीं लगेगा, तो कैसे लाएंगे 5 से लाएंगे। लास्ट में 0 तथा 5 होगा तो 5 से पूरा पूरा भाग लगेगा, तो लास्ट में कितना है 5 है, तो 5 से लग जाएगा। 5 8 40, यहाँ पर बचेगा 2, 40 है, यहाँ 42 से 2 बचेगा, 2 पर 5 25, 5 25, 5 से लाएंगे, 5 कम 5 बचेगा 3 35, 5 7 35। याद रखेंगे दोस्तों, जब रूट या अभाज्य संख्या खुद बच जाए नीचे में तो किसी भी संख्या से भाग नहीं लगता है, तो अब भाग नहीं लगेगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे इसको, अब हम लोग लिख लेंगे इसके बराबर में 2 गो 3 आया है तो 2 गो 3, 2 गो 5 आया तो 2 गो 5, अगुने 1 गो 17 है ना। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य ना गुणनखंड, गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या हो जाएगा, तो 2 गो 3 आया है तो क्या करेंगे 3 के पावर 2, और 2 गो 5 आया तो 1 गो 5, क्या गो 5 2 गो, तो पावर में 2 अगुना 17, ये इसका आंसर हो जाएगा। मतलब 2 3 गो आया है तो 2 के पावर 3, 5 अगर 3 गो आएगा तो 5 के पावर 3, है ना। ऐसे करके हम लोग अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं, है ना। तो ये हो गया है अभाज्य गुणनखंड। अब इसमें क्या क्या बच गया है तो देख लेते हैं। अब इसमें बच गया है एक 505 और 7429। तो 5वां नंबर सवाल बता देते हैं, 2 सवाल आपको होमवर्क हो जाएगा। 5वां नंबर सवाल है ना 7429, 7429, 7429 का भाग लाएंगे 17 से लगेगा, 17 चौका 68 है ना, 17 चौका 68, तो 74 में से 68 घटाएंगे, 74 में से 68 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 17 चौका 68, 74 में से 68 घटाएंगे तो 14 में से 8 गया तो 8 से 14 62 यहाँ पर बच जाएगा, हाँ 7 या 51, 51 में से 62 घटेगा तो 11 बचेगा, 119, 17 7 119 कट जाएगा। 19 से भाग लेंगे, 19 38, 19 दूनी 38, तो यहाँ पर क्या बचेगा 5 बच जाएगा 57, 19 दिया 57। इस प्रकार से ये अभाज्य गुणनखंड निकल जाएगा। इसका अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा 17 गुने 19 गुने 23, है ना। बस यही आंसर हो जाएगा और कुछ नहीं है। याद रखेंगे छात्रों कि यह जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको माइंड में याद रखिएगा कि 17 से 19 से और 23 से 74 29 का भाग लगता है। अक्सर बोर्ड के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन फंसा देंगे, दे देंगे और आपको समझ में नहीं आएगा, दिमाग ही काम नहीं करेगा कि इसको भाग कैसे लगाते हैं। 17 से 19 से और 23 से भाग लगाते हैं 74 29 का। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी। आपके लिए HW हम देते हैं, इसको घर से बना के लाइएगा 2 सवाल, है ना। सवाल नंबर 2 छूट गया है जिसका 56 है, 156, और उसके बाद
4 नंबर हमने बताया है 505, 5005 है ना। ये दूगो HW है ना। इसको घर से आपको बनाना है और कमेंट में इसका आंसर भेजना है। चलिए बताइए दोस्तों, वीडियो कैसा लगा है। आशा करते वीडियो अच्छा लगा होगा, है ना। अच्छा लगा है वीडियो तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, है ना। जय हिंद।